गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सर्किल। क्लास 11 की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उसमें है सर्किल। सर्किल में आज हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट को क्या रखे हैं। जैसे हमारे पास ये एक सर्किल है, सेकंड हमारे पास ये सर्किल है। सर्किल का सेंटर क्या है? C1 है। सेकंड सर्किल का सेंटर क्या है? C2 है। और इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? D है। इस सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है? R1 है। इस सर्किल की रेडियस R2 है। तो इनकी जो डायरेक्ट टेंजेंट होती है वो ये वाली टेंजेंट्स रहती है। तो डायरेक्ट टेंजेंट की जो लेंथ आएगी वो कहां से कहां तक की आएगी? ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। जो AB डिस्टेंस है, AB है वो क्या है? लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। AB है वो क्या है? लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट आई बात। अब AB को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो C1 C2 की अगर मैं एक पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करूंगा, ये लो, ये पॉइंट हो गया मेरा C। तो जो BC है वो क्या आएगा? देखो AC1 है वो किसके इक्वल है? C2 के इक्वल है। क्या है? R1 है। उसी तरीके से BC है वो क्या आएगा हमारा? R2 माइनस R1 आएगा या नहीं आएगा? तो ये जो BC है ये क्या है? R2 माइनस R1। तो अगर हम ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC अगर PGT थ्योरम यूज करते हैं तो ये एंगल है, ये क्या है? 90 डिग्री है। तो AC किसका काम करेगा? हाइपोटेन्यूज का। और AC किसके इक्वल है? D के इक्वल है। बिकॉज AC1 C2 C क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो इसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो AB क्या आएगा? AB है वो किसका काम करेगा? बेस। बेस क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर D स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो ये आई आपकी लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। नोट करें। अब सेकंड है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। एक सर्किल है जिसका सेंटर C1 है, ये सेकंड सर्किल है जिसका सेंटर C2 है। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट ये वाली टेंजेंट्स आएंगे। इसमें हमें लेंथ निकालनी है, ये PQ है वो क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। PQ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट आएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगेन ये क्या है हमारा? R1 और ये क्या है हमारा? R2। ये क्या है? R2। तो अभी मैं क्या काम करता हूं तो देखें, C1 PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। PQ के पैरेलल लाइन, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है? ये Q पॉइंट यहां साइड में लिख देते हैं। इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूं। ये पॉइंट है मेरा R। तो मेरा QR है वो किसके इक्वल है? R1 के इक्वल ही आएगा। QR है वो किसके इक्वल है? R1 के इक्वल है। और PQ लेंथ ऑफ ट्रांसफर टेंजेंट हमें फाइंड करनी है और दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? D। ये है वो क्या है? D है। तो हमारा C2R है वो क्या आ गया? C2R क्या आ गया? देखो ये डिस्टेंस है, ये क्या है? R1 है और ये डिस्टेंस क्या है? R2 है। तो ये क्या आ गया? R2 प्लस R1 आ गया। R2 प्लस R1। डायग्राम देख के बातें समझ में आई? तो अगर इस ट्राइंगल C1 C2 R में अगर PGT लगाएंगे, इन ट्राइंगल C1 C2 R में PGT लगाएंगे तो जो PQ है ये किसके इक्वल आएगी? C1 R के इक्वल आएगी। PQ है वो किसके इक्वल आएगी? C1 R के इक्वल आएगी। और C1 R किसका काम करेगा? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या आएगा? 90 डिग्री। तो ये बेस का काम करेगा। और C2 R किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का काम करेगा। और D किसका काम करेगा? हाइपोटेन्यूज का। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर टेंजेंट PQ क्या आया? रूट अंडर D स्क्वायर माइनस R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर। नोट करें
अभी देखें हमारे पास ये दो फॉर्मूले, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट डी स्क्वायर माइनस आर टू प्लस आर वन का होल स्क्वायर, और लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट डी स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर। जहां पे डी है वो क्या है, वेयर डी इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल्स, और R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ सर्किल्स। जो दो सर्किल्स गिवन होंगे उनकी रेडियस होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि बताइए लेंथ ऑफ ट्रांसफर टेंजेंट ग्रेटर देन होता है या लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट ग्रेटर देन होता है। तो जो डायरेक्ट टेंजेंट है देखो डी स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन, छोटी चीज लेस हो रही है, यहाँ पे आर टू प्लस आर वन दो नंबर्स का सम का स्क्वायर लेस हो रहा है। तो यहां पे साफ दिखाई दे रहा है मेरे को ए बी है वो क्या है, ग्रेटर देन पी क्यू है। ए बी ग्रेटर देन पी क्यू मीन्स लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट। देखिए यहां पे जो डायरेक्ट टेंजेंट होंगी, जैसे हमारा ये सर्किल है, ये हमारा सेकंड सर्किल है। तो अगर इन दो सर्किल्स हैं, इनमें जो दो डायरेक्ट टेंजेंट होती हैं, इन डायरेक्ट टेंजेंट का जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा। तो अगर हमारे पास ये सर्किल का सेंटर है C1 जिसके कोऑर्डिनेट है A1, B1 और इसकी रेडियस है वो R1। ये सर्किल का सेकंड सेंटर है C2, इसके कोऑर्डिनेट है A2, B2 और इसकी रेडियस है R2। तो इसका जो इंटरसेक्टेड पॉइंट P होगा वो क्या होगा, C1 C2 को, P पॉइंट है वो C1 C2 को R1 रेशियो R2 में एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। मींस आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, जैसे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A1, B1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास A2, B2 और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इस लाइन को R1 रेशियो R2 में एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करेगा। तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे, A2 R1 माइनस A1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, A2 R1 माइनस A1 R2 कॉमा B2 R1 माइनस B1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो नोट करें ये आपका इंटरसेक्टेड पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट है, इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट है, इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट DT। तो इसके कोऑर्डिनेट P पॉइंट के क्या मिले, A2 R1 माइनस A1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 कॉमा B2 R1 माइनस B1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। जहां पे A1 B1 फर्स्ट सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, A2 B2 सेकंड सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है, R1 फर्स्ट सर्किल की रेडियस है, R2 सेकंड सर्किल की रेडियस है। इसी तरीके से देखें जो हमारा इंटरसेक्टेड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट्स क्या आएगा, इंटरसेक्टेड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या आएगा। ये हमारा सर्किल है एक, ये है सेकंड। इस सर्किल का सेंटर है C1 जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट है A1, B1 और रेडियस है इसकी R1। ये सेकंड सर्किल जिसकी रेडियस R2, सेंटर C2 जिसके कोऑर्डिनेट है A2, B2। तो ये रही आपकी ट्रांसवर्स टेंजेंट। और ट्रांसवर्स टेंजेंट का इंटरसेक्टेड पॉइंट Q, ये जो Q पॉइंट होता है ये दोनों सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को R1 रेशियो R2 में इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लगेगा। मींस यहां पे आपका C1 है जिसके कोऑर्डिनेट है A1, B1, यहां पे आपका C2 है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास A2, B2। तो जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, C1 C2 को R1 रेशियो R2 में डिवाइड करने वाला पॉइंट। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे हमें, A2 R1 प्लस A1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कॉमा B2 R1 प्लस B1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये किसके कोऑर्डिनेट हैं,
Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट है जो ट्रांसवर्स टेंजेंट का इंटरसेक्टेड पॉइंट है। तो नोट करें ये Q पॉइंट किस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है? इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट TT। नोट करें इसको। अभी देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एंड डायरेक्ट टेंजेंट्स ऑफ गिवन सर्किल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें ट्रांसवर्स और डायरेक्ट टेंजेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। डायरेक्ट और ट्रांसवर्स टेंजेंट कब बनते हैं? जब दोनों सर्किल एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट कर रहे हो और ना ही टच कर रहे हो, एक दूसरे के एक्सटर्नल सर्किल हो। तो जो फर्स्ट सर्किल है इसका सेंटर क्या है? 0,0 और इसकी रेडियस क्या है? 1। सेकंड सर्किल है इसका सेंटर क्या है? -1,3 माइनस जी माइनस एफ। जी की वैल्यू 1 है, एफ की वैल्यू -3 है। और इसकी सेकंड सर्किल की रेडियस R2 क्या आएगी? रूट अंडर जी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और माइनस C -6। तो क्या आएगी? √4। √4 को क्या लिख दिया? 2। इसकी रेडियस है वो क्या है? 2। अगर दोनों सर्किल इस टाइप से होने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? इफ R1 प्लस R2 लेस देन D, दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसके रेडियस के सम से क्या हो? ग्रेटर देन हो। तो R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2 और ग्रेटर देन हम चेक करते हैं दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 लेस देन √10। मीन्स यहां पर हमें ट्रांसवर्स टेंजेंट भी जनरेट होंगे Q पॉइंट और डायरेक्ट टेंजेंट्स भी बनेंगे। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट बताने। P पॉइंट है जो ये P पॉइंट है, इंटरसेक्टेड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट, पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। ये कौन सा है ट्रांसवर्स टेंजेंट वाला पॉइंट? Q पॉइंट। ये क्या करेगा? C1 C2 को, ये जो दो पॉइंट्स हैं C1 C2 को R1 रेशियो R2 में 1:2 में इंटरनली डिवाइड करेगा। यहां लिख ले, ये तो आपके लिए नया क्वेश्चन बन गया। ये पॉइंट है 0,0 और ये पॉइंट है -1,3। इसको 1:2 में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? देखो 1 × -1, 1 × -1 प्लस 2 × 0 अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट 1 × 3 प्लस 2 × 0 अपॉन 1 प्लस 2। तो कोऑर्डिनेट क्या मिले मेरे को? -1/3 कॉमा 3/3। देखो आगे का 0 हो गया, 3/3 को 1 लिख दो। तो ये आया इंटरसेक्टेड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब जो सेकंड है P पॉइंट है, ये क्या आएगा? इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट DT। ये क्या है? P पॉइंट। ये रहा हमारा C1 0,0, ये रहा C2 -1,3। ये इसको 1:2 में, ये रेशियो 1:2 में एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखूंगा? 1 × -1, 1 × -1 माइनस 2 × 0 अपॉन 1 - 2 R1 - R2। सेकेंड पॉइंट 1 × 3, 1 × 3 P पॉइंट को यहां लिख दें, 1 × 3 माइनस 2 × 0 अपॉन 1 - 2। तो इंटरसेक्टेड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट क्या मिला हमें? -1 अपॉन -1 प्लस का 1 कॉमा 3 अपॉन -1, 1 -3। ये आपका P पॉइंट। आई बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। इंटरसेक्टेड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होता है? C1 C2 को R1 रेशियो R2 में इंटरनल डिवाइड करता है। इंटरसेक्टेड पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट क्या होता है? C1 C2 को R1 रेशियो R2 में एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है। डायरेक्ट टेंजेंट बाहर की साइड इंटरसेक्ट करेंगे मींस एक्सटर्नल, और ट्रांसफर टेंजेंट C1 C2 के बीच में इंटरसेक्ट करेंगे मींस यहां पे इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला यूज होगा। नोट करेंगे सब बातें। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल। देखें हमारे पास एक सर्किल ये है, सेकंड सर्किल है वो इस टाइप से,
ये वाला सर्किल है, इसकी इक्वेशन है s इक्वल टू 0, सेकेंड सर्किल की इक्वेशन है s डैश इक्वल टू 0। तो इनकी जो दोनों की कॉमन कोड है, ये वाली कोड है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? तो इसकी इक्वेशन आएगी s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। अगर दोनों सर्किल क्या है? इंटरसेक्टेड सर्किल है। और इसी के साथ लगते ही आप ये भी देख लें, अगर सर्किल क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस टाइप से सर्किल है, इसकी इक्वेशन है s इक्वल टू 0, सेकंड की s डैश इक्वल टू 0। तो इनकी ये वाली जो ये क्या बन जाएगी? कॉमन टेंजेंट। जो जीरो लेंथ की कॉमन कोड होती है वो क्या बन जाती है? टेंजेंट। तो ये बन जाएगी टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। तो इसकी इक्वेशन भी क्या आएगी? s माइनस एस डैश इक्वल टू 0, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। तो इस पे हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ गिवन टू सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड सेकंड है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 0। क्वेश्चन मैंने ही बनाया है, इसलिए हम पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये क्या सर्किल है, ये इंटरसेक्टेड सर्किल है या नहीं। ये वाली कंडीशन कब रहती है? अगर दोनों सर्किल के जो सेंटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो r1 प्लस r2 से क्या हो? लेस देन हो। मींस r1 प्लस r2 ग्रेटर देन d, और d है वो क्या होगा? दोनों की रेडियस से बड़ा होना चाहिए। तो जो फर्स्ट सर्किल है इसका सेंटर 0,0 और इसकी रेडियस है वो क्या है? √5। सेकंड जो सर्किल है इसका सेंटर क्या है? माइनस g, माइनस f, g की वैल्यू माइनस का 2, तो सेंटर आएगा 2, माइनस का 3, और इसकी रेडियस क्या आएगी? r2 क्या आएगी? g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, तो इसकी रेडियस आई √30। तो r1 प्लस r2 और d क्या आएगी? दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस d क्या आएगी? 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 और माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 9, √30। तो r1 प्लस r2 क्या आ रहा है? √5 प्लस √30, जो कि √13 से बड़ा है, मींस d से ग्रेटर देन है। तो r1 प्लस r2 ग्रेटर देन d है। सेकंड देखते हैं हम, r1 माइनस r2 मींस √5 माइनस √13 का मोड, या √13 माइनस √5। ये होगा, ये किससे होगा? √13 से क्या होगा? लेस। आ रही है बात? √13 से क्या होगा? लेस देन। तो जो d है वो r1 प्लस r2 से बड़ा है और r1 माइनस r2 से छोटा है। तो मींस दोनों के दोनों जो सर्किल हैं ये कैसे? इंटरसेक्टेड सर्किल है। मींस हमारा क्वेश्चन सही है। अभी हम केवल क्वेश्चन को चेक कर रहे थे और आपको रिलेशन बिटवीन टू सर्किल्स का कॉन्सेप्ट भी समझा रहे थे। तो ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या आएगी? अगर ये वाला सर्किल है इसकी इक्वेशन है s इक्वल टू 0, ये वाला सर्किल है s डैश इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या आएगी? s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। दोनों सर्किल की इक्वेशन को हम माइनस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 0, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। सोल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या आएगा? 4x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है? आपकी इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ गिवन बोथ सर्किल्स। जो आपको क्वेश्चन में दो सर्किल गिवन है उनकी एक कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। आई बात समझ में?